इसकी पिछले वीडियो में हम बात किया था कि एक लड़की के अंदर अगर मस्कुलिन एनर्जी हो तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। और आज हम बात करेंगे अगर किसी लड़के के अंदर फेमिनिन एनर्जी हो तो उसका क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको और एक बार बता देना चाहता हूँ, मस्कुलिन एनर्जी यानी कि मेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी यानी कि फीमेल एनर्जी, और ये दोनों एनर्जी हम सब के अंदर है। एक लड़के के अंदर मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों हो सकते हैं, और एक लड़की के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी दोनों होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। तो आज हम बात करेंगे, अगर किसी लड़के के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, जैसे फेमिनिन एनर्जी क्या है, लड़कों में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा है, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैनिफेस्टेशन पर इसका असर क्या पड़ता है, और कैसे इसको बैलेंस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेमिनिन एनर्जी क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज होती है जिसको हम कहेंगे कि ये फेमिनिन एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब है फील करना, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इमोशन, कंपासन, पेशेंस, फ्लो, रिसीविंग। ये एनर्जी एक्शन से ज़्यादा फीलिंग पर काम करती है। जहाँ मस्कुलिन एनर्जी कहती है कि जाओ और हासिल करो, वहाँ फेमिनिन एनर्जी कहती है रिलैक्स करो और अलाउ करो। अब हम बात करेंगे, अगर किसी लड़के के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो तो उसके क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहला है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे लड़के लोगों की फीलिंग्स जल्दी समझ लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। इसी वजह से लोग इनके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरा है, रिलेशनशिप में केयरिंग होते हैं। ऐसे लड़के ज़्यादातर समझदार होते हैं, पार्टनर की बातें सुनते हैं, सपोर्टिव होते हैं, और इसीलिए शुरुआत में लोग इनके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तीसरा है, क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। जैसे राइटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और कंटेंट क्रिएटर्स, इन सब के अंदर फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी फीलिंग से ही आती है। चौथा है, इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। कई बार ऐसे लोग सिचुएशन को लॉजिक से पहले महसूस कर लेते हैं। इन्हें गट फीलिंग जल्दी आती है। पांचवा है, स्पिरिचुअली ग्रोथ जल्दी होती है। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशंस, ग्रैटिट्यूड, इन सब चीज़ों में हाई फेमिनिन एनर्जी वाले लोग जल्दी डीप जा पाते हैं। अब इसके नुकसान समझिए। जब फेमिनिन एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और मस्कुलिन एनर्जी सप्रेस हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तब समस्या शुरू होती है। पहला है, डिसीजंस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे लड़के अक्सर सोचते रहते हैं लेकिन एक्शंस कम लेते हैं। इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है, ओवर थिंकिंग। हर बात को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करना। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और ऐसी आदतें स्ट्रेस पैदा करता है। तीसरा है, बाउंड्रीज वीक हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, किसी को भी ना नहीं कह पाते हैं, और इसी वजह से लोग इनका फायदा उठाने लगते हैं। चौथा है, कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी कॉन्फिडेंस और डायरेक्शंस देती है। जब वो कमजोर होती है तब व्यक्ति खुद पर डाउट करने लगता है। पांचवा है, फाइनेंशियली ग्रोथ स्लो हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। लेकिन अक्सर फेमिनिन एनर्जी वाला व्यक्ति प्लानिंग कम करता है, रिस्क लेने से डरता है, एक्शंस डिले करता है, जिससे कैरियर ग्रोथ धीमा हो जाता है। अब बात करते हैं कि इनके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आती है। पहला है, जरूरत से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट। ऐसे लड़के अपने पार्टनर को ही अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, और यहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू होता है। दूसरा है, वैलिडेशंस की जरूरत। इनको बार बार एश्योरेंस चाहिए होता है। क्या आप मुझे प्यार करते हैं, क्या आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। ये फियर अट्रैक्शन को कम कर सकता है। तीसरा है, चेजिंग की आदत। हाई फेमिनिन एनर्जी वाला लड़का कभी कभी ज्यादा बात करता है, ज्यादा मैसेज करता है, ज्यादा पीछा करता है, ज्यादा एक्सप्लेन करता है, और इसी के वजह से रिलेशनशिप के बैलेंस बिगड़ जाता है। चौथा है, स्ट्रांग फेमिनिन पार्टनर के साथ लड़ाई हो जाती है।
अगर दोनों पार्टनर के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा हो तो रिलेशनशिप में डायरेक्शंस की कमी हो सकती है, क्योंकि दोनों फील तो कर लेंगे लेकिन लीड कोई नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं हाई फेमिनिन एनर्जी मैनिफेस्टेशन में क्या फायदा देती है। सबसे पहला है विजुअलाइजेशन आसान होता है, ऐसे लोग फीलिंग्स को जल्दी जनरेट कर लेते हैं। दूसरा है ट्रस्ट जल्दी बनता है, वो यूनिवर्स पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तीसरा है रिसीविंग मोड स्ट्रांग होता है, मैनिफेस्टेशन का बड़ा हिस्सा रिसीविंग है और ये उनकी ताकत होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? पहला, एक्शंस नहीं लेते, बस सोचते रहते हैं, बस विजुलाइज करते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेते हैं। दूसरा है रियलिटी से एस्केप करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर उनको एक्शंस लेना चाहिए, वो उस चीज को भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तीसरा है इमोशनल डिपेंडेंसी। अगर रिजल्ट देर से आए तो इनका मूड खराब हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि एक इंसान के अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस क्या होती है, जिसको हम देखकर कह सकते हैं कि इस इंसान के अंदर दोनों एनर्जी बहुत ही बैलेंस है। तो इसका सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए मस्कुलिन माइंड और फेमिनिन हार्ट। मतलब जहाँ गोल भी हो, फ्लो भी हो, डिसिप्लिन भी हो, ट्रस्ट भी हो, एक्शंस भी हो, सरेंडर भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो, कंपैशन भी हो, और यही बैलेंस सबसे हेल्दी होता है। अब बात करते हैं अगर किसी लड़के के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है तो उसको कैसे बैलेंस करें। सबसे पहला है रोज छोटे छोटे एक्शंस लो, सोचने से ज्यादा काम शुरू करो। दूसरा है क्लियर गोल्स बनाइए, जो चाहिए उससे लिखे। तीसरा है जिम या फिजिकली एक्टिविटी करे, ये मस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव करता है। चौथा है डिसीजंस जल्दी ले, हर छोटी चीज पर ओवरथिंकिंग करना बंद करें। पांचवा है सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाइए, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ पावरफुल अफर्मेशंस देता हूँ जिससे आप अपनी मस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव कर सकते हैं। तो इसको रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जरूर बोलना है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं उसके लिए एक्शंस लेता हूँ, मैं अपने डिसीजंस पर भरोसा करती हूँ, मैं इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी बहुत ही बैलेंस है, मैं अपने जीवन में हमेशा खुश रहता हूँ। अगर किसी लड़के के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो ज्यादा महसूस करता है, ज्यादा समझता है और ज्यादा संवेदनशील है। लेकिन जीवन में सिर्फ फील करना काफी नहीं होता है और सिर्फ एक्शंस लेना भी काफी नहीं होता है। एक सफल जीवन का रहस्य है बैलेंस। जब एक लड़का मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों को एक साथ लेकर चलता है तब वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन में ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप में, कैरियर में, फाइनेंस में और लाइफ के हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, रिलेशनशिप के बारे में हो, कैरियर के बारे में हो या मनी के बारे में, आप किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।